इमरान खान के मुतासिरीन सैलाब के लिए टेलीथॉन। सानिया निश्तर की वजाहत कहती है खान साहब से 15 रुपए के वादे किए गए जबकि 4 अरब 32 करोड़ रुपए वसूल हुए। टेलीथॉन के नतीजे में बाकी रकूम की वसूली ना होने के मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर वजह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की पाबंदियां और क्रेडिट कार्ड की अदायगी ना होना है। हमारा मुतालबा मुल्क में नए इलेक्शंस हैं। अगर आर्मी चीफ की तकरीर के बाद इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर हमारा अगला लाहे अमल सामने आएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू में आर्मी चीफ की तकरीर पर इजहार ख्याल। फाजुर रहमान की समती हाजी गुलाम अली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सेनेटर हाजी गुलाम अली की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनाती के लिए समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को समरी भिजवा दी गई। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट का फुल बेंच तश्कील। 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के अलावा जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी शामिल। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान नाअहल हो चुके हैं, लिहाजा इन्हें पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने का हुक्म दिया जाए। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक का स्मार्ट मोबाइल की तकरीब से खिताब। कहते हैं हमें मैदान पाकिस्तान पर काम करना है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी के लिए कानून साजी की गई। आज 29 कंपनियां पाकिस्तान में मोबाइल तैयार कर रही हैं। हमें मुल्क की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसियाँ बनानी होंगी। मीनार पाकिस्तान में खातून से दस्तदराजी का मुकदमा। 16 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। सेशन अदालत में मुल्जिम कैसर मोहम्मद बिलाल, सदाम अली जफर मनसब और अदील बिलाल, असद आसिफ और हसनैन पेश होंगे, जबकि मुल्जिम हसनैन को अदालत में पेश न होने पर इश्तिहारी करार दे दिया गया। लारी अड्डा पुलिस ने आयशा अकरम की मुद्दत में 2022 में मुकदमा दर्ज करके चलान पेश कर रखा है। डाकुओं की बड़ी वारदात। फ्लोर मिल के अमले को यरगमाल बनाकर 30.5 लाख रुपए लूट कर जाए वकुआ से फरार। डाकू मुल्हिका पोल्ट्री फार्म की छत से फ्लोर मिल में दाखिल हुए और जाते हुए मालिक का असलहा भी साथ ले लिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती कमेटी को ट्रंप के टैक्स गोशवारों तक रसाई दे दी। हाउस कमेटी 2015 से 2020 के दौरान ट्रंप और इनसे मुंसलिक कारोबार के माली गोशवारों की छानबीन कर रही है। नाइजीरिया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 37 अफराद हलाक हो गए, मुतअद्दिद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद गाड़ियों में आतिशज़दगी की वजह से ज्यादातर लाशें नाकाबिल शनाख्त। लाशों को शनाख्त का अमल DNA के जरिए किया जाएगा। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से चावल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट दे दी। पाकिस्तानी चावल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट 31 दिसंबर 2027 तक नाफिज रहेगी। चॉकलेट हीरो वहीद मुराद को मदाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। दिलकश तासुर और पुरस्कुशिश शख्सियत ने चॉकलेट हीरो की शोहरत को दवाम बख्शा। पाकिस्तान की सिल्वर स्क्रीन की तारीख की सदाबहार चॉकलेटी हीरो ने 125 फीचर फिल्मों में काम किया और 32 फिल्में अवार्ड्स हासिल किए। 2010 में सदर आसिफ जरदारी ने इन्हें बाद अज़ा मर्ग सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। उर्दू की पहचान नामवर शायर, अदीब, दानिश्वर, नगात, कालम नगार और स्कॉलर जमीलुद्दीन अली 5वीं बरसी आज निहायत अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। ए मेरे दश्ते सखन जीवे जीवे पाकिस्तान, ला हासिल और नाई किरण इनकी अदबी खिदमात का मुँह बोलता सबूत हैं। उन्होंने सन 1965 की जंग में ए वतन के सजीले जवानों समेत वतन अजीज़ के लिए कई मिली नगमे लिखे। इन्हें उर्दू अदब में इनकी खिदमात के एतराफ़ में सन 1991 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सन 2004 में नगमा
तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान, रुपया फिर से बेकदरी का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे इजाफे के बाद 223 रुपए 50 पैसे का हो गया। पीसीबी की जानिब से कौमी क्रिकेटर्स के लिए शाही का एहतमाम। अहम शख्सियत भी मधु और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। स्क्वाड 25 नवंबर से पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। नासा का खलाई मिशन कामयाब, चांद की 129 किलोमीटर के फासले से ली गई दिलकश तस्वीर शेयर कर दी। और अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के तवील उम्र के कुत्ते का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ की तैनाती की समरी हुकूमत को मौसूल। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने भी तस्दीक करते हुए बताया कि वज़ारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी आज तलब किया। समरी में मेरिट के लिहाज से 6 सीनियर तरीन जर्नल्स के नाम शामिल किए गए। आर्मी चीफ की तैनाती का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद करेंगे। ममनुआ फंडिंग केस, इमरान खान की अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तोसी कर दी गई। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत जज रक्षंदा शाहीन ने की और प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी, इमरान खान के दीगर शरीक मुल्जिमान सरदार अजहर, सैयद यूनुस, हामिद जमान, तारिक शफी, सैफुल्लाह नियाजी, आमिर महमूद कयानी अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान पहले अदालत में पेश होते रहे हैं, लेकिन अब जख्मी होने के बायस वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमे में इमरान खान की तिबी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पीटीआई रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि हमारा मुतालबा मुल्क में नए इलेक्शंस हैं। अगर आर्मी चीफ की तकरीर के बाद इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर हमारा अगला लाहे अमल सामने आएगा। निजी टीवी में बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि दोनों जमातों में इलेक्शंस के हवाले से इनफॉर्मल राब्ते हुए। हमने हुकूमत से कहा है इलेक्शंस का ऐलान करें। हुकूमत कह रही है कि हम हुकूमत में रहेंगे क्योंकि हुकूमत को डर है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, बाकी फ्रेमवर्क बैठकर तय करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन करना है तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि पाकिस्तान का मामला है। इलेक्शंस के अलावा मुल्क में इस्तेकाम नहीं आ सकता और मुल्क में इस्तेकाम नहीं ला सकते तो अगर लाए जाएंगे तो मुल्क में अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, इसलिए इलेक्शंस के बगैर कोई तरीका नहीं है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि दुनिया आर्मी चीफ और सियासत से दूर मुल्क और अपने किरदार का वफादार होता है। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा कि तैनाती के लिए समरी आ गई, सारे नाम शामिल किए गए हैं और अब किसी का पसंद या नापसंद नहीं बल्कि मेरिट का सवाल होगा। जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सियासत से दूर मुल्क और अपने इदारे का वफादार होगा, तबाह मईशत को सहारा देने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा मेरिट के खिलाफ तैनाती की है। पीटीआई वसी पंजाब के सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती है कि 26 नवंबर को लाहौर से अवाम का समंदर निकलेगा जिसे वफाकी हुकूमत तोपों से भी नहीं रोक पाएगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि खान साहब की 26 नवंबर की काल से वफाकी हुकूमत की टांगें कांपने लगी हैं। अदल इंसाफ की सरबुलंदी तक फसली पिटेरों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमले की एफआईआर अब तक दर्ज न हो सकी। अफसोसनाक बात यह है कि वफाकी हुकूमत IMF के तरले मिन्नतें कर रही है, लेकिन मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ममनुआ फंडिंग केस के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ मिल गया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग जब्त के दरख्वास्त पर समाअत की और दौरान समाअत पीटीआई के मुआवन वकील पेश हुए और दरख्वास्त की कि हमें कुछ मोहलत दी जाए और समाअत मुलतवी की जाए। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस केस की इब्तदाई समाअत 23 अगस्त को होनी थी। ये मामला खत्म हो गया है, अब मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं है। बादशाह पीटीआई को केस में मोहलत देते हुए इलेक्शन कमीशन ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से हकीकी आज़ादी मार्च 26 नवंबर को परवेज खटक की क़यादत में रवाना होगा। काफिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इमरान खान ने हकीकी लॉन्ग मार्च के तमाम काफिलों को कॉल दे दी है, जिसके मुताबिक सूबाई सदर परवेज खान खटक की क़यादत में तमाम काफिले केपीके से रावलपिंडी की जानिब रवाना होंगे और अपने शेड्यूल के मुताबिक रावलपिंडी मरी रोड से फैज़ाबाद पहुंचेंगे। चेयरमैन इमरान खान ने हदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम काफिलों को 1 बजे फैज़ाबाद पहुंचना लाजमी है। जबकि सूबाई सदर परवेज खटक ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पेशावर में भी हकीकी लॉन्ग मार्च के लिए खैबर और महमद के काफिले पेशावर टूल प्लाजा से रवाना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के समधी हाजी गुलाम अली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को समरी भिजवाई और सदर की मंजूरी के बाद हाजी गुलाम अली गवर्नर की केपी तैनात हो गए। जबकि 6 माह से केपीके का गवर्नर ना होने के बाद वफाक ने केपीके का नया गवर्नर तैनात करने का फैसला कर लिया, जिसमें पीडीएम जमातों ने GUI के हाजी गुलाम अली के नाम पर इतफाक किया। ताहम हाजी गुलाम अली सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान के समधी हैं और पेशावर के नाजिम भी रह चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्द के दरमियान झड़प फायरिंग के तबादले में हवलदार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई और वजीरिस्तान के इलाके में जिसमें 39 साल हवलदार उमर हयात शहीद हुआ, जो कि कोहाट का रिहायशी था। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहा और पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। लाहौर मांगा मंडी में 12 डाकुओं ने फ्लोर मिल के अमले को यरगमाल बनाकर 30,58,000 रुपए छीन लिए। डाकुओं की तादाद 12 थी और तमाम डाकू मलिका पोल्ट्री फार्म की छत से फ्लोर मिल में दाखिल हुए। डाकुओं ने अमले को लूटा और वारदात के बाद मिलकर मालकान का असला भी लूटा और बाकी की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जायकों पर पहुंची और मौका से फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। PCB की जानिब से कौमी क्रिकेटर्स के लिए इशाया का एहतमाम, अहम शख्सियात भी भरपूर शिरकत करेंगे। कौमी टीम ने एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया, जिस पर कौमी क्रिकेटर्स के एजाज़ में PCB ने इशाया का एहतमाम किया, जिसमें टेस्ट स्क्वाड के अरकान समेत वाइट बॉल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी शरीक होंगे। खिलाड़ियों के एजाज़ में इशाया का मकसद इनकी हालिया परफॉर्मेंस को सराहना है। फीफा वर्ल्ड कप दिफाई चैंपियन फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दे दी। फ्रांस की जानिब से 2 गोल किए, जबकि मुकाबले ने 1 और 1 गोल किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया का वाहिद गोल गिडाउन ने स्कोर किया। दूसरी जानिब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मैच से कबल वर्ल्ड कप में पोलैंड ने मैक्सिको शिकस्त देने का मौका ज़ाया किया, जबकि स्टार खिलाड़ी लिनांडो वेक्सी ने पटनाल्नी किक में मिस कर दी, जिसके बाद दोनों टीमों के दरमियान मैच किसी गोल के बगैर बराबरी पर खत्म हो गया। पुर्तगाल के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रोनाल्डो बाहमी रजामंदी के तहत क्लब छोड़कर जा रहे हैं, इनकी खिदमत का शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इनके साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग और दीगर सीनियर एग्जीक्यूटिव इन्हें ज़बरदस्ती क्लब से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एरिक टेन हैग की इज्जत नहीं करता क्योंकि वो मेरी इज्जत नहीं करते। पाकिस्तानी स्पिनर बॉलर इब्रार अहमद का कहना है कि मौका मिला तो इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करूंगा।
उन्होंने कहा कि टेस्ट खेलना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। अब मेरा टेस्ट स्क्वाड में नाम आया तो खुशी से बयान नहीं कर सकता। रवां सीजन में जब शुरू के 3-4 मैचेस में विकेटें ली तो साथ ही खिलाड़ियों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं स्क्वाड में आऊंगा। अब मेरा नाम कौमी स्क्वाड में आया तो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की तरह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस करूंगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अर्जेंटाइन के खिलाफ फुटबॉल मैच जीतने पर खुशी से सजदा रेज हो गए। सोशल मीडिया में वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अर्जेंटाइन के साथ फुटबॉल मैच को अहले खाना के हमरा देखा और मैच जीतने पर मोहम्मद बिन सलमान ने फुटबॉल टीम समेत पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। जबकि सऊदी अरब में जीत की खुशी में सरकारी, निजी और तालीमी इदारे एक दिन के लिए बंद रहे। अज़रबैजान ने पाकिस्तान से चावल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट दे दी। इस बड़े रिलीफ के बाद पाकिस्तान से अज़रबैजान को चावल की बरामदात बढ़ाने का इम्कान किया। अज़रबैजान के पाकिस्तान में सफ़ीर ने ट्वीट में बताया कि अज़रबैजान ने पाकिस्तान से चावल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी का खात्मा कर दिया। इससे दोनों ममालिक को देरपा फवाद हासिल होंगे, जबकि ये छूट 31 दिसंबर 2027 तक नाफिज रहेगी। नाइजीरिया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 37 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पहले 2 मुसाफिर बस में आपस में टकराए और फिर तीसरी तेज रफ्तार बस भी इनमें से जा घुसी और रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे में 37 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि हादसे के बाद गाड़ियों में आतिशज़दगी की वजह से ज्यादातर लाशें नाकाबिल शनाख्त हो गई हैं। तुर्किया के शुमाल मगरिब इलाके में एक बार फिर 6 की शिद्दत का ज़लज़ला, 22 अफराद जख्मी हो गए। तुर्किया के हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ सुबह डोजे ज़िला गोलिया था, ताहम ज़लज़ले के झटके दीगर शहरों में भी महसूस किए। ज़लज़ले का मरकज़ इस्तांबुल से 170 किलोमीटर दूर और ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे गहराई में था। जबकि नवंबर 2020 में भी 7 की शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें से 114 अफराद जहाँ भाग हुए जबकि 1000 जख्मी हुए। इससे कबल 1999 में तुर्की के शुमाल मशरकी इलाकों में ज़लज़ले के नतीजे में 17,000 अफराद हलाक हुए। प्रियंका ने बिलाखिर बेटी का चेहरा दिखा दिया, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड अदाकारों गुलनार्क जॉनसन ने रवां बरस के आगाज़ में जनवरी में एक ट्वीट के जरिए बेटी की पैदाइश का नाम बताया, जिसका नाम जोड़े ने मालती मेरी चोपड़ा जोन्स रखा था। अदाकार यूं तो बेटी के हमरा अब तक मुतअद्दिद तस्वीर इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर चुकी है, लेकिन इनमें से कभी मालती का चेहरा नहीं दिखाया था। अदाकार भी कभी बच्ची के चेहरे पर इमोजी लगा देती थी, तो कभी बेटी के सर की तस्वीर पोस्ट करती थी, कभी प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की जिसमें मालती सोहरी थी, अलबत्ता चेहरा नहीं दिखाया था। डॉलर के बदलते रंग, सस्ता होने के बाद आज फिर 8 पैसे महंगा हो गया। कारोबार के आगाज में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में 8 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 230 रुपये 50 पैसे का हो गया। जबकि गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 223 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ, जिसमें 100 इंडेक्स 64 पॉइंट्स के इजाफे से 42,992 पर आ गया है। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 27 मुस्बत केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6,666 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 27 अफराद कोरोना के टेस्ट मुस्बत आए, जबकि मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.41% रही। मजीद बरा रवा कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जहां बाग नहीं हुआ। अपने ओहदे के मुनफरिद और मुमताज फिल्मी हीरो वहीद मुराद को मदाहों से बिछड़े 39 साल बीत गए। पाकिस्तानी फिल्मों के लेजेंड अदाकार और चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर वहीद मुराद को 2 अक्टूबर 1938 को फिल्मसाज निसार मुराद के घर में आंख खोली। कराची यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी अदब में डिग्री ली और वहीद मुराद ने कैरियर की शुरुआत 1962 में बनने वाली फिल्म औलाद से की। बतौर हीरो वहीद मुराद की पहली फिल्म हीरा और पत्थर थी। सिल्वर स्क्रीन पर 75 हफ्ते मुसलसल चलने वाली फिल्म अरमान ने वहीद मुराद को बामे अरूज पर पहुंचाया। एक्शन पंजाबी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने दुनिया भर से 1.5 माह में 200 करोड़ रुपए कमाकर नया एजाज अपने नाम कर लिया।
फिल्म को गुज़िश्ता माह 13 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज किया गया। इसको तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया, मगर फिल्म ने महज 1.5 माह में बजट से दुगनी कमाई कर ली, जबकि यह फिल्म 1979 में रिलीज होने वाली मौला जट का नया वर्जन है। बताने कि माहीगीर के हाथों दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड फिश हाथ लग गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक झील में वर्ल्ड प्रीमियर क्रिप फिशेस के दौरान 42 साला माहीगीर एंडी हेक्टिक ने गोल्ड फिश पकड़ी, जिसकी वीडियो ब्लू वाटर लिक्स ने सोशल मीडिया पर शेयर की। ये मछली लेदर कॉप और कोई कॉप की एक हाइब्रिड नस्ल है, जिसका रंग नारंगी होता है। इस वजह से माहीगीर का जानिब से इस भारी भरकम गोल्ड फिश का दूसरा नाम दी कैरेट रख दिया गया। और दुनिया में एक दिलचस्प जजीरा ऐसा भी है जिसका हर 6 माह बाद मालिक बदलता है। फ्रांस और स्पेन के दरमियान वाक़या 6,820 मुरबा मीटर इस छोटे से जजीरे पर कोई नहीं रहता, क्योंकि इस पर सब्जे के अलावा कोई दूसरी सहूलत मौजूद नहीं। अलबत्ता इसकी सियासी और तारीखी अहमियत बहुत दिलचस्प है। फ्रांस और स्पेन की 30 साल जंग के बाद इस जजीरे का मलकियत का मामला पेश किया गया और इसकी मलकियत पर मुज़ाकरात शुरू किए गए। 11 बरस में कुल 24 इजलासों के बाद मुआहिदा हुआ कि जजीरा दोनों मुल्कों के मलकियत में शामिल रहेगा, जिसके बाद फ्रांस के बादशाह लोई ने मारिया थेरेसा से शादी कर ली थी। शादी के याद में जजीरे पर एक यादगार तामीर की गई और इसे अमन की अलामत करार दिया गया और फैसला हुआ कि जजीरा 6 माह फ्रांस और 6 माह स्पेन की मलकियत रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।